सो हे यंग माइंड्स, वेलकम टू दी अकेड्स। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल। अब होता क्या है, न्यूमेरिकल तो देखो हो जाते हैं सर, या न्यूमेरिकल में ही डर लगता है। तो बेसिक से न्यूमेरिकल है, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल में पूरे नंबर चुराने कैसे अपने एग्जाम में। देखिए न्यूमेरिकल की एक खास बात यह है ना कि इसका आंसर एक्यूरेट आएगा, क्योंकि इसमें मैथ्स लगती है ना। अब इसमें मैथ्स लगेगी तो आंसर एक्यूरेट आएगा, इसका मतलब नंबर पूरे मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल का फायदा ये होता है कि मार्क्स पूरे मिलते हैं। लेकिन सर मैं तो न्यूमेरिकल करके आता हूँ फिर भी मुझे नंबर कट जाते हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों उसके पीछे का मैं आपको बेसिक रीजन बताता हूँ कि जब हम न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो हम न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, अपने हिसाब से, जैसे हमने रफ कॉपी में प्रैक्टिस की होती है वैसे करके आते हैं। जबकि न्यूमेरिकल को सही तरीके से करने का तरीका क्या है, जिसमें आपको पूरे नंबर मिले, बिना एक भी नंबर या एक भी मार्क्स कटे, और आपके आंसर शीट भी अच्छी लगे और आपने आंसर भी अच्छे से दिया हो। तो कैसे करना है वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो ज्यादा नहीं, आपकी एक्सरसाइज के अंदर से ही क्वेश्चन लेके आया हूं, पर आपको तरीका बताता हूं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with velocity of 2 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट्स इट्स लीनियर मोमेंटम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को लिखने से बाद आपको स्टेप 1 याद रखना है। देखिए आपको ये लिखना नहीं है स्टेप 1, बस आपको बता रहा हूं कि पहला स्टेप क्या होगा। तो स्टेप 1 आपका होना चाहिए गिवन डेटा। क्या होना चाहिए? गिवन डेटा, कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दे रखा है। तो गिवन डेटा या डाटा जो भी आप इसको समझिए, तो गिवन डेटा आपको सबसे पहले निकालना। सर हमें इस क्वेश्चन में मास दे रखा है 5 kg। सो मास को मैंने m कंसीडर कर लिया, 5 kg। नेक्स्ट मूविंग विद वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो आपको वेलोसिटी यहां पर दे रखी है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड आपसे पूछा है इसका लीनियर मोमेंटम बता दीजिए, तो आपको ये एग्जैक्ट पूरा का पूरा लिखना है लीनियर मोमेंटम। एंड इस लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, तो इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बिकॉज यही हमसे पूछा है। तो आपका स्टेप पहला इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। आंसर शीट में होगा गिवन डेटा मास m 5 kg, वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकेंड एंड लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू कैलकुलेटेड। नाउ ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। अच्छा ये STEP1 मत लिखना, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना, और फिर भी याद रखना ना। आपका स्टेप 2 क्या होना चाहिए, तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, आप अपनी आंसर शीट में नीचे की तरफ लिखें। तो स्टेप 2 क्या होना चाहिए? फॉर्मूला रिक्वायर्ड। अच्छा आप कहां पे लगाएंगे, तो इसी फॉर्मूले में लगाएंगे। तो फॉर्मूला रिक्वायर्ड यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? फॉर्मूला रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला हमारे पास है, मोमेंटम पूछ रहा है, तो मोमेंटम इक्वल्स टू, हम पूरा लिखेंगे पहले, लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। जैसा कि आप जानते हैं P इज इक्वल टू mv। तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखेंगे तो नंबर में डायरेक्ट नंबर नहीं मिलते, सब चीजें बतानी पड़ती है। एग्जामिनर को ऐसे समझना है, भले उन्हें बहुत सारी नॉलेज है, हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन हमें उन्हें फिर भी समझाना है, हर एक चीज़ को डिकोड करके उनके पास पहुंचाना है। नाउ स्टेप 3 क्या होना चाहिए? तो स्टेप 3 आपका यहाँ पे होगा, आपका स्टेप 3 यहाँ पर होगा, पुट ऑल द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। जो भी गिवन वैल्यूज है, या मैं कह सकता हूं ऑल द गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन या इन अबव इक्वेशन, है ना, ऊपर वाली जो भी इक्वेशन है, चाहे उसको आप फर्स्ट नाम दे दीजिए, चाहे आप उसको बोले इन अबव इक्वेशन। अब आपको बार बार वो करने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें। P को P माने, M की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में आपने गिवन ढूंढ ही रखा है, M की वैल्यू 5 है, V की वैल्यू 2 है, तो आ जाएगा 5 इंटू 2। एंड कीप इन माइंड जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी यूनिट जरूर लिखें, kg मीटर पर सेकेंड, एज मोमेंटम की यूनिट ये होती है। सर क्या मैं यहाँ पर इसको आंसर छोड़ दूँ? मैं तो यहीं तक लिखता हूँ और आंसर छोड़ देता हूँ। तो देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना करना भी नहीं है, कितने सारे स्टेप लिखे, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो आप अगर आंसर यहाँ पे छोड़ते हैं तो फिर आपको यहाँ पर मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर करो तो आपको पूरी चीजें अच्छे से लिखनी है। तो आपके लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, हेंस द रिक्वायर्ड मोमेंटम इज 10 kg
मीटर पर सेकेंड, और आप अगर इतना लिख के आते हैं तो यस यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दे रखा है फिर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले क्या कर देंगे, गिवन डेटा अपना स्टेप नंबर 1 लिख देंगे। सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉल इज ऑफ मास 50 ग्राम इज 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पर मास दे रखा है, यानी कि द क्वांटिटी विच इज गिवन दैट इज मास। सो मास कितना दे रखा है हमें, 50 ग्राम। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है, देखो ये ग्राम में दे रखा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप स्टेप नहीं लिखेंगे, आपको दिमाग में रखना है कि इसकी यूनिट ग्राम में है, तो कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी, या कन्वर्टिंग इट इनटू केजी। तो मास को आपने कन्वर्ट कर लिया है, तो 50 को डिवाइड कर लेंगे 1000 से, एंड ये आपका केजी आ जाएगा। आप चाहें तो इतने में रोक दें, आप चाहें तो 50 इंटू 10⁻³ कर दें, चाहें तो 0 से 0 कैंसिल करके कर दें 5/100 यानी कि 0.05, वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या दे रखा है, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज दे रखी है मोमेंटम। तो यहाँ पर हमें मोमेंटम दे रखा है लीनियर मोमेंटम, तो हम लीनियर मोमेंटम को लिख देते हैं, जो चीज गिवन हमें है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो लीनियर मोमेंटम दैट इज पी इज गिवन दैट इज 0.5 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमें दे रखा है। नाउ सर हमारा स्टेप 2 क्या होना चाहिए, तो इसको लिखने के बाद हमारे स्टेप 2 होना चाहिए, पहले हम पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा है इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, तो v हमसे पूछा है तो हमने उसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 2, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला रिक्वायर्ड। फॉर्मूला रिक्वायर्ड, तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मोमेंटम दे रखा है, या मोमेंटम हमसे पूछा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो हम पूरा ही लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो आपको पता है लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को v से। एंड देन हमारा स्टेप 3 आता है, जिसके लिए हम स्टेप 3 नहीं लिखेंगे, अब सीधे लिखेंगे पुट ऑल द गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। तो ऊपर दी हुई इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट ऑन कर लेते हैं, यानी कि वी आर पुटिंग ऑल द गिवन वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, p इक्वल्स टू mv। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दैट इज गिवन 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां पे लिख दीजिए 0.5 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू मास गिवन है 50/1000 kg, एंड वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ना वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, v को अकेला छोड़ देंगे, एज यू नो गणित कहती है, मैथ्स कहती है कि v को अकेला छोड़ दो, ये 1000 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.5 या 0.5 इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय 50। पॉइंट एक हटाएंगे, एक 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सर क्या हम आंसर इतने में छोड़ दें, नहीं, आपको लिखना है हेंस द रिक्वायर्ड वेलोसिटी और द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। प्लीज कीप इन माइंड आपको यूनिट्स जरूर लिखनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। यानी कि हम क्या लिखने वाले हैं, गिवन डेटा हम यहाँ पे लिखने वाले हैं फिर से। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्स हमें दे रखा है इस बार 15 न्यूटन, साथ में हमें क्या कहा है, मास भी दे रखा है बॉडी का m दैट इज 2 kg, यह हमें सब गिवन है। और हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन इज टू बी कैलकुलेटेड। स्टेप 1 हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला रिक्वायर्ड। फॉर्मूला रिक्वायर्ड, नेक्स्ट स्टेप हमसे कह रहा है कि फॉर्मूला क्या है। तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ma के, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो स्टेप 3 हमारा क्या होने वाला है, पुट ऑल द वैल्यूज, put all the given values in above equation।
सारी की सारी वैल्यू हमें अबव इक्वेशन में लगानी है। सो लगा देते हैं F इक्वल्स टू ma। तो फोर्स देखिए आपको 15 न्यूटन दे रखा है, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो मास की वैल्यू आपको 2 kg दे रखी है, तो मास की जगह आप 2 kg लिख दीजिए एंड एक्सेलरेशन की जगह a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इस 2 को इसके नीचे भेज देंगे, है ना। तो a की वैल्यू आ जाएगी 15/2 दैट इज 7.5। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप आंसर लिखेंगे हेंस द required acceleration or the acceleration is 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये आप पूरा लिख के आएंगे, यहां पर आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास है। आपको क्या दे रखा है, तो सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन डेटा आपको दे रखा है, देखिए जरा आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ें। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक 10 न्यूटन का फोर्स किसी 5 किलो की बॉडी यानी कि 5 kg की बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। एक्सेलरेशन पूछा है, तो फोर्स आपको दे रखा है F 10 न्यूटन, मास आपको दे रखा है M 5 kg, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है ना, एक्सेलरेशन यानी कि A आपसे पूछा है। तो दिस इज योर फर्स्ट कंप्लीट स्टेप। नेक्स्ट आप लिखेंगे फॉर्मूला रिक्वायर्ड। फॉर्मूला रिक्वायर्ड में आप क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सभी को पता है। देखिए जितनी बार भी फॉर्मूला लिखेंगे आपको उतनी बार वो फॉर्मूला याद होगा, तो फॉर्मूला तो हर बार लिखना है, F इक्वल्स टू ma। एंड लास्ट स्टेप इज पुट ऑल द गिवन वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। तो जितनी भी वैल्यू हमें दे रखी है इस ऊपर इक्वेशन में हम लगा देते हैं, है ना। तो F इक्वल्स टू ma, F की वैल्यू 10 और A की वैल्यू हमें निकालनी है, M की वैल्यू हमें 5 दे रखी। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 न्यूटन इक्वल्स टू 5 kg। आप यूनिट लिखें ना लिखें यहाँ पर चलेगा। तो A इज इक्वल टू 10/5, जिसको सॉल्व करके आ जाएगा 2, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यहाँ पर यूनिट ज़रूर लिखनी है। एंड फिर से आप लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज, हेंस द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको पूरी की पूरी चीजें समझा के आनी है, बस सिंपल। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमें फोर्स निकालना है, विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, जो 0.5 kg की बॉडी के ऊपर लगता है, जिससे एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड आ जाए। यानी कि गिवन डाटा में सबसे पहले हमें मास दे रखा है, तो मास क्या दे रखा है हमें गिवन डाटा में। सो गिवन डेटा हमारा पहला स्टेप होगा, जिसमें हमें मास दे रखा है 0.5 kg दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है A 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे पूछा क्या है, फोर्स पूछा है। क्या पूछा है, फोर्स हमसे पूछा है, फोर्स पूछा है। आपका स्टेप 2 क्या होगा यहाँ पर, स्टेप 2 होगा फॉर्मूला रिक्वायर्ड। आपको क्या लिखना है कि क्या फॉर्मूला आपके पास है। तो यू नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको करना है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इक्वल्स टू ma। ये फॉर्मूला आपको पता है। नाउ आपको क्या करना है, पुट ऑल द गिवन वैल्यू इन अबव इक्वेशन। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर 2 इक्वेशन लग रही हूँ, यहाँ से कुछ निकाल के कहीं और लगाना हो, तो बिल्कुल आप पहले यहाँ से पहले एक चीज़ निकालें, देन अगेन लिखे टू कैलकुलेट दिस द फॉर्मूला रिक्वायर्ड इज दिस, एंड देन फिर आगे जाके उसको भी उस तरीके से कर लें। तो अबव इक्वेशन में जब हम ये गिवन वैल्यूज लिखेंगे, सो F की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला है ma, सो फॉर F इट इज F। नाउ द मास इज, मास कितना दे रखा है देखिए, तो मास दे रखा है 0.5, एक्सेलरेशन दे रखा है 5, तो इट विल बी 0.5 kg। अच्छा ये भी आपको याद रखना है, ये kg में है या ग्राम में है, तो kg में है, ठीक है, इनटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस, सो पॉइंट हटेगा, एक 10 नीचे आ जाएगा और एक 5 ऊपर, तो 5 5 इट इज 25/10 विच इज 2.5। नाउ द यूनिट should be written, so F is equals to 2.5 kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। एंड आपको यहाँ से नहीं, आपको ये लाइन लेके ख़त्म करना है, हेंस द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या एक्टिंग इज 2.5 kg, सॉरी नॉट kg मीटर पर सेकेंड, इट इज न्यूटन। अच्छा, आप बोल रहे होंगे सर इसको न्यूटन क्यों लिखा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, 1 न्यूटन के अंदर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये 1 न्यूटन के अंदर की बात है, तो बिल्कुल आप इसको न्यूटन भी कह सकते हैं। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने स्कूल एग्जाम में सारे क्वेश्चन करने हैं स्टेप वाइज। अब दोस्तों जैसे कि आपने सभी से सुना होगा कि स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, तो यस मिलते हैं, तो स्टेप वाइज अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो स्टेप वाइज सॉल्यूशन भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज द कंप्लीट स्टेप वाइज सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने स्कूल में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, अपने आंसर शीट में न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से लिखना है, एंड यहाँ से आपको पूरे 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 मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप ये सेशन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम और भी क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे पूरे चैप्टर्स के, ये एक्सरसाइज के आपके टॉप 5 क्वेश्चंस थे, देन इसके बाद अगले 5 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही करके क्वेश्चंस हम सारे कंप्लीट कर लेंगे फॉर द एंटायर बुक। तो आप निश्चिंत रहिए, सारी चीजें आपकी कॉपी पे होंगी, पूरे अच्छे तरीके से होंगी, बस आप पढ़ते रहिए। और दोस्तों अगर सेशन समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि आप जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।